बिहार में सर्वे हो चुका है कि तेजस्वी यादव का जीत होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए यह साजिश के तहत आरएसएस भाजपा के जो भी दलाल हैं, यह चुनाव आयोग पर दबाव देकर के पूर्ण निरीक्षण में 11 को सूत्री जो मान्य कागज का मांग किया गया, उसमें आधार कार्ड क्यों नहीं दिया गया? चुनाव आयोग को मानना होगा, नहीं तो मना दिया जाएगा। लगातार बड़ी भी लड़ाई होगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, सुनिए, अभी ये अंगड़ाई है, आगे तेज लड़ाई है, दिल्ली तक के लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मजदूरों को तो भारत की नागरिकता से हटाया जा रहा है, तो नागरिकता जब हटा दिया जाएगा तो बनहुआ मजदूर मालिक यहाँ बनेगा, मजदूर इसके लिए रोड पर लड़के मरेगा। अच्छा जी, चुनाव आयोग को पीछे हटना है, मोदी सरकार को पीछे हटना है। मोदी सरकार और अमित शाह का तोता है चुनाव आयोग, ऐसा बात है, यही बात है। हम भाजपा पर विश्वास नहीं करते। विदेश से काला धन लाने के नाम पर नोटबंदी कर दिया, तमाम गरीबों के 15 लाख का वादा किया, 1 रुपया नहीं दिया। तमाम वर्ष में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 1 लोगों को रोजगार नहीं दिया। और दिन रात मंदिर मस्जिद झूठ साँच करके सत्ता में हैं बैठे हुए। और चुनाव आयोग को अभी पक्ष में करके, जो निष्पक्ष प्राणी होना चाहिए चुनाव आयोग को, आज पूरे बिहार के गरीब दलित पिछड़े लोगों को हटाया जा रहा है। हमारे पास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड लीजिए, हमारे पास प्रमाण पत्र है, वोटर आईडी कार्ड लीजिए, हमारे पास अकाउंट है बैंक का लीजिए, हमारे पास मनरेगा का कार्ड है लीजिए, हमारे पास उपलब्ध है ड्राइविंग लाइसेंस आप लीजिए। तो इन तमाम चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास राशन कार्ड है, आप लीजिए। तो इस सब से उनका काम चलने वाला नहीं है। वो चाहते हैं जो भाजपा को हम किसी तरह बिहार में सत्ता में लावे और अधिक से अधिक गरीब बुढ़वों को नाम हटा दे और हमको जंगल राज का संज्ञा देते हैं। पहले वो अपने बाप दादा का जन्म प्रमाण पत्र दे, जो लागू कर रहे हैं वो अपने बाप दादा के पहले जन्म प्रमाण पत्र दे। ये जो सरकार अभी पुनरीक्षण के जो कार्य कर रहे हैं, ये बेबुनियाद है। मान लीजिए 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा के, उस समय पुनरीक्षण हुआ क्यों नहीं? क्योंकि मोदी सरकार है कि जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए उस समय तब तक तो ठीक था। अभी क्यों खराब है? बिहार में उनको डर हो गया कि तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए वो अपना चाल चल रहे हैं। चुनाव आयोग के अपने अधिकार में खरीद बिक्री कर रहे हैं। जनता को है, गरीब गुरबा को है कि वोट काटेगा और वो बाबू साहब लोग का वोट बनेगा, वोट काट दिया जाए। देखिए, यह जनमानस का बंदी है, जनमानस का आंदोलन है, कोई नेता का आंदोलन नहीं है। तमाम लोग, लेकिन लीड तो आरजेडी कर रही है, कहीं ना कहीं लीड तो करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है। देख लिए तमाम वोटर वंचित समाज शोषित पीड़ित के लोग यहाँ आए हुए हैं। और यही नहीं, तमाम बिहार में सभी जगह यह जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो सरकार है, हमारे युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से घबरा करके यह साजिश के तहत तमाम शोषित वंचित पीड़ित को वोट के अधिकार से वंचित करने का साजिश किया जा रहा है। आप ही बताइए। अभी हम मौजूद हैं सकरी सरैया मोड़ के लालू यादव चौक पर। लालू यादव चौक का नाम हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज बिहार बंद है और बिहार बंद में आपको राजद के साथ ही तमाम महागठबंधन दलों के झंडे दिखाई देंगे। सीपीआई से लेकर के वीआईपी, फिर कांग्रेस और राजद, सभी दलों के झंडे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और आप देख लीजिए कि कैसे यहाँ पर पूरी तरह से आवागमन को बाधित कर दिया गया है। एकदम कंप्लीट चक्का जाम जिसको कहते हैं वो यहाँ पर किया गया है इंडिया गठबंधन के द्वारा। और इन लोगों से का मुद्दा सिर्फ एक है कि वोटर पुनरीक्षण जो हो रहा है उसको रोक दिया जाए। क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा नाम हुआ होडिल राय, भाकपा माले प्रखंड प्रभारी कुरहनी, भाकपा माले से जिला कमेटी सदस्य और अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष। ग्रामीण मजदूर सभा के अध्यक्ष हैं और बिहार बंद का सपोर्ट कर रहे हैं। कहा जाता है कि बंद होता है तो मजदूरों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, जो डेली कमाने खाने वाले लोग होते हैं। मजदूरों को तो भारत की नागरिकता से हटाया जा रहा है, तो नागरिकता जब हटा दिया जाएगा तो बनहुआ मजदूर मालिक यहाँ बनेगा, मजदूर इसके लिए रोड पर लड़के मरेगा। अच्छा जी, क्या लग रहा है कि सरकार पर इससे दबाव बनेगा बिहार बंद से? सरकार पर दबाव बनेगा, एकदम बनना है। चुनाव आयोग जो है पीछे जाएगा, चुनाव आयोग को पीछे हटना है, मोदी सरकार को पीछे हटना है। मोदी सरकार और अमित शाह का तोता है चुनाव आयोग, ऐसा बात है, यही बात है।
चुनाव आयोग तो इंडिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट होता तो आज बिहार का चक्का जाम नहीं होता। यहाँ म्यांमार सटा हुआ नहीं है, जो म्यांमार के लोग चले आए हैं। यहाँ बांग्लादेश सटा हुआ नहीं है, नेपाल सटा हुआ है। नेपाल आपसे संपन्न देश है, नेपाल आपसे संपन्न देश है। मतलब भारत से संपन्न देश है नेपाल। नेपाल चाहे छोटा क्यों न हो, लेकिन आपके बिहार में बहुत कम लोग काम करने के लिए आते हैं, जाते हैं। क्या दिक्कत क्या है वोटर पुनरीक्षण में? क्या दिक्कत? पुनर्निरीक्षण में हमारे सम्राट पास चौधरी जो भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि मतलब किसी भी वोटर का, योग्य वोटर जो है उसका नाम काटा नहीं जाएगा। हम भाजपा पर विश्वास नहीं करते। विदेश से काला धन लाने के नाम पर नोटबंदी कर दिया। तमाम गरीबों के 15 लाख का वादा किया, 1 रुपया नहीं दिया। तमाम वर्ष में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 1 लोगों को रोजगार नहीं दिया। और दिन रात मंदिर मस्जिद झूठ साँच करके सत्ता में हैं बैठे हुए। और चुनाव आयोग को अभी पक्ष में करके, जो निष्पक्ष प्राणी होना चाहिए चुनाव आयोग को, आज पूरे बिहार के गरीब दलित पिछड़े लोगों को हटाया जा रहा है। हमारे पास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड लीजिए। हमारे पास प्रमाण पत्र है, वोटर आईडी कार्ड लीजिए। हमारे पास अकाउंट है बैंक का, लीजिए। हमारे पास मनरेगा का कार्ड है, लीजिए। हमारे पास उपलब्ध है ड्राइविंग लाइसेंस, आप लीजिए। तो इन तमाम चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास राशन कार्ड है, आप लीजिए। तो इस सब से उनका काम चलने वाला नहीं है। वो चाहते हैं जो भाजपा को हम किसी तरह बिहार में सत्ता में लावे और अधिक से अधिक गरीब बुढ़वों को नाम हटा दे और हमको जंगल राज का संज्ञा देते हैं। जिस दिन गरीब सीना तान करके किसी भी थाना प्रभारी के आंख में आंख दे करके बात करना शुरू किया था और किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के आंख में आंख दे डाल करके गरीब मजदूर शुरू किया था, तो ये नागवार लगा। बिहार के पूंजीपति और जमींदार को नागवार लगा। तो आज सत्ता एरन प्रकारन किसी तरह बदल करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर ये लाए और आज हमको नागरिकता समाप्त करते। पहले वो अपने बाप दादा का जन्म प्रमाण पत्र दे, जो लागू कर रहे हैं वो अपने बाप दादा के पहले जन्म प्रमाण पत्र दे। बहुत गरीब लोगों के पास जमीन नहीं है। मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ SC/ST का। अच्छा जी, आरजेडी का। आरजेडी के तरफ से क्या मतलब उद्देश्य ये है? जो सरकार अभी पुनरीक्षण के जो कार्य कर रहे हैं ये बेबुनियाद है। मान लीजिए 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा के, उस समय पुनरीक्षण हुआ क्यों नहीं? क्योंकि मोदी सरकार है कि जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए उस समय तब तक तो ठीक था। अभी क्यों खराब है? बिहार में उनको डर हो गया कि तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए वो अपना चाल चल रहे हैं। चुनाव आयोग के अपने अधिकार में खरीद बिक्री कर रहे हैं। जनता को है, गरीब गुरबा को है कि वोट काटेगा और वो बाबू साहब लोग का वोट बनेगा, वोट काट दिया जाएगा। क्योंकि तो उसको बिहार सरकार के मजरूआ जमीन में घर बना के रखे हैं, वो कहाँ से अपने जन्म प्रमाण पत्र देंगे और कागजात देंगे? उनके पास 11 सूत्री जो फर्म मांगा गया है, मान लीजिए जो महिला को मतलब डिटेल मांगा गया है 11 सूत्री में महिला लोग को नहीं होगा। वो उसके मैके से है कि आवासीय मांगा जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र वो अपना बाप से मांगे। चुनाव आयोग का पत्नी भी तो कहीं नैयर से आई है, वो अपने पत्नी कहीं से तो दूसरे जगह से नहीं लाई है। इसलिए चुनाव आयोग अपनी पत्नी को कहां से आधार लाएगी, कहां से आवासीय लाएगा, कहां से जन्म प्रमाण पत्र है, वो पहले साबित करे फिर ये पुनरीक्षण का काम करे। क्या लग रहा है दबाव पड़ेगा इससे चुनाव आयोग पर, सरकार पर? देखिए, यह जनमानस का बंदी है, जनमानस का आंदोलन है, कोई नेता का आंदोलन नहीं है। तमाम लोग, लेकिन लीड तो आरजेडी कर रही है, कहीं ना कहीं लीड तो करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है। देख लिए तमाम वोटर, वंचित समाज, शोषित पीड़ित के लोग यहाँ आए हुए हैं। और यही नहीं, तमाम बिहार में सभी जगह यह जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो सरकार है, हमारे युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से घबरा करके यह साजिश के तहत तमाम शोषित वंचित पीड़ित को वोट के अधिकार से वंचित करने का साजिश किया जा रहा है। आप ही बताइए, तमाम चीज में आधार कार्ड, जॉब कार्ड अलाउ था। पहले अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना था तो आधार कार्ड से जुड़ेगा, अब क्यों नहीं? अब आवासीय बनाना है, जो नैहर में है, जो 20-20 साल से नैहर में है, तो कैसे आवासीय बनाएगी? तमाम देखिए, गरीब गुरबा क्या नाम है? नगेंद्र शाह। बिहार वन से दिक्कत है आपको?
बंद हुआ है तो दिक्कत हो गया है? ना कुछ दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं दिक्कत है। नहीं वोटर लिस्ट में नाम है? ए बहुत कट गया, कट गया आपका नाम? बहुत कट पहले ही गया कट गया है? हाँ आपका नाम पहले ही कट चुका है? हाँ, नाम है डॉक्यूमेंट ये है आपके लेकिन पास? कटने वाला है, कटने वाला है। मान के चलिए 50% नहीं है, बुतला के आधार कार्ड बन गया, बुतला गया रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है ना, आपका? ना, आवासीय ना। प्रमाण पत्र नहीं है? नहीं है राशन कार्ड भी? राशन कार्ड तो मान्य नहीं है, पासपोर्ट नहीं होगा? ना ना यही लोगों का बंदी है, यही लोगों का समझ लीजिए कि जब आधार कार्ड बना था तो यही बीजेपी जुमलाबाजी लोग है कि आधार कार्ड का विरोध किया था केंद्र में। ये चीज आज उसको याद है? आज जब है कि आधार कार्ड से जोड़ना है वोटर लिस्ट को तो आधार कार्ड को है कि उससे हटा दिया गया। ऐसा क्यों? जिस आवाज को है कि आपने बोला उस आवाज को बुलंद करके बोलिए ना। उस समय है कि जब आधार कार्ड है कि केंद्र सरकार में इसका कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग की सरकार थी, उस समय आधार कार्ड आया तो ये फुल जोर है कि विरोध किया था। आज उसी आधार पर है कि साबित करके दिखा रहा है कि आधार आज है कि पुनरीक्षण में आधार को हटाया जा रहा है। ऐसा क्यों? राष्ट्रीय हड़ताल है, आज राष्ट्रीय हड़ताल है। ये हड़ताल 1 महीना पहले होना था, लेकिन कश्मीर में जो घटना घटी इसके लिए ये आज फिर 9 जुलाई को हो रहा है। चीज के लिए हुआ? वो पूरे श्रम कोड 44 श्रम कोड कानून को खत्म कर दिया है, 4 श्रम कोड कानून ला दिया है, जो मजदूरों का कोई अधिकार नहीं है। मालिक जब चाहेगा रखेगा, जब चाहेगा हटाएगा। मालिक पहले 8 घंटा काम कराने का राइट रखता था, 12 घंटा काम कराएगा। इस 4 श्रम कोड कानून को रद्द करे और 44 श्रम कोड कानून को लागू करे, इसके लिए भी बिहार का चक्का जाम है। चलिए अंतिम बाइट हम लेंगे मैम से, क्योंकि हम अभी तक जितने जगहों पे कवर करते हुए आए हैं बिहार बंद में युवा लोग और पुरुष लोगों की सहभागिता ज्यादा दिखाई दी है, लेकिन महिलाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। महिला क्या नाम है मैम? आइए। रमा निषाद नाम है। आप लोग का यहाँ पे सहभागिता दिखाई दे रहा है बिहार बंद में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाकी नहीं, महिलाएं सब है, बगल में साइड में है। मतलब और जगह पे हमको दिखाई नहीं नहीं, दी हर महिला। जगह भी है। महिलाएं लोग घर से खाना बनाने के पैसा अभी निकली है, लेकिन महिलाओं की जिम्मेदारी खाना बनाने में भी है, देश बनाने में भी है। हाँ देश बनाने में भी है। सब जगह है जहाँ महिला आधी आबादी जो है, हर जगह में उसका सहयोग भागता क्या है। संदेश देना चाहेंगी यहाँ पे तमाम खड़ी महिलाओं को? देखिए, महिला जो है, महिला ही नहीं पुरुष का ये हकमारी है। मतदान करने का अधिकार महिला पुरुष सबको है, हकमारी हो रही है। ठीक, केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो है मिलकर चुनाव आयोग का षड्यंत्र रच कर ये है कि जनता को गुमराह कर जा रही है। क्योंकि जब यहाँ एक करना ही था तो एक लोकसभा चुनाव के पहले ही कराना चाहिए था कि लोकसभा चुनाव हो गई, उस समय वो ठीक था, वोटर लिस्ट ठीक था। अब ये कि बिहार सरकार की चुनाव होना था, इसमें खराब है, गड़बड़ है। क्योंकि उनको है कि सरकार जाने की है ना, वहाँ पर नीतीश कुमार और मोदी का जो शासन है, ये यहाँ डर गए हैं लोग। ये लोग डर गए हैं कि हमारी यहाँ पर कुर्सी जा रही है, इसलिए इन्होंने और 2 महीने में कहीं होता है, कहीं से कहीं मतलब जो है जो कहीं भी है सफल नहीं होगा। इतने संख्या में लोग हैं, उनका 2 महीने में नहीं हो सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको अरे तो इधर भी हम लोगों से भी तो पूछिए। चलिए आप हमको अंतिम प्रश्न हम पूछ रहे हैं, बता दीजिए किस तरीके के वाहनों को छूट दिया गया इस बंदी में कि जाना है? देखिए, सबसे पहले जो ये बंदी जो चक्का जाम है, इसमें एम्बुलेंस को, स्कूल के बच्चे के गाड़ी को और जो इमरजेंसी है उसको छूट दिया गया है, समझ गए ना। और यह बंदी जो है, आप खुद देख रहे हैं कि 2 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ और साल भर होने वाला है। माने चलिए 1 साल होने वाला है। 1 साल के भीतर में उस समय पुनरीक्षण का बात नहीं था, जब पूरे बिहार में सर्वे हो चुका है कि तेजस्वी यादव का जीत होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए यह साजिश के तहत आरएसएस भाजपा के जो भी दलाल हैं, यह चुनाव आयोग पर दबाव देकर के पुनरीक्षण में 11 को सूत्री जो मान्य कागज का मांग किया गया, उसमें आधार कार्ड क्यों नहीं दिया गया? मान जाएगी इस दबाव को? चुनाव आयोग को मानना होगा, नहीं तो मना दिया जाएगा। कैसे? लगातार बड़ी भी लड़ाई होगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, सुनिए, अभी ये अंगड़ाई है, आगे तेज लड़ाई है, दिल्ली तक के लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं चुनाव को। तो अभी ये अंगड़ाई है, आगे तेज लड़ाई है का नारा दे रहे हैं ये लोग। वोटर पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं और लालू यादव चौक पर लालू यादव के पार्टी का झंडा के साथ साथ कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई जैसे तमाम दलों के झंडे बड़ी बुलंदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोच रहे हैं, यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार बंद के बारे में और वोटर पुनरीक्षण के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, बहुत बहुत धन्यवाद।